ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ
श्री राधा गोविंद भगवान की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। भगवान की प्राकट्य लीला। प्राकट्य देह का प्राकट्य एक बात है और देह के अंदर जो है उनका प्राकट्य दूसरी बात है। भगवान देह धारण करके अपने आप को हमारे सामने प्रकट करके और अपने में आकर्षित करके हमें कर्म करने के प्रावधान से जो प्रक्रिया है, कर्म का जो क्षेत्र है, उसके बाहर ले गए। उसके पहले कर्म करना होता है और जब भगवान पधारते हैं तो कर्म होता है, करना नहीं होता। सब कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई देगा, मगर उनकी इच्छा से जो कुछ भी जीवन में होगा, उनके हृदय जिनको आकर्षित कर दिया, कर्षति इति कृष्ण, जिनके मन को आकर्षित कर लिया, हृदय को आकर्षित कर लिया, तो मन तो उनके चरणों में है, उनके पास है। और देह के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं, मन करने की स्थिति में नहीं रहता। होते तो सब वैसे ही। कर्तापन के भाव से एक बाहर का जो क्षेत्र है वो भगवान की प्राकट्य लीला से ही संभव हुआ है। हर तत्व का, हर रस की अनुभूति अपने भाव के अनुसार, अपने संबंध के अनुसार भगवान करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। रसराज है जो तत्व जिनका विवेचन किया गया, उनकी व्याख्या मात्र से रस की अनुभूति होना संभव नहीं देखा गया। भगवान ने कहा मेरे बारे में, मेरे तत्वों के बारे में, रसों के बारे में शाब्दिक व्याख्या तो बहुत हो गई, मगर उसकी अनुभूति मेरे बिना कौन कराएगा। तो खुद को स्वयं को पधारना पड़ा। जो जुड़ गया जिस भाव से, उस भाव का तत्व रस क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, जो जुड़ गया उसको उसकी अनुभूति हो गई। भगवान ने अपने आप को प्रकट करके उस रस का अनुभव, उस रस का रसास्वादन करा दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राकट्य लीला का एकमात्र रहस्य है। भगवान जब देह धारण करके पधारते हैं, उसके बाद में यह एक प्रसंग जो है इस जीवन का, इस तरह से जो है एक प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। कल के प्रसंग में गोवर्धन लीला का प्रसंग था। प्रकृति के प्रकोप जब से सृष्टि बनी है, गुण अपने अपने प्रभाव जताते ही हैं। प्रकृति में कभी प्रकोप भी होते हैं, जीवन में सब कुछ होता है, उससे हमारी रक्षा कौन करे। भगवान ने गिरिराज जी को गिरिराज पर्वत को अपने धारण करके हमें एक आश्रय प्रदान कर दिया। तुम मेरे साथ इस छत्र में गिरिराज जी के नीचे, जो मैंने तुम्हारे जीवन का सारा भार उठा लिया है, भार मुक्त होकर केवल मेरे साथ छत्र के नीचे आ जाओ, तुम्हारे जीवन को मैं संभाल लूंगा। एक बार एक प्रसंग और आता है, इसके आगे का प्रसंग है वो। भगवान शंकर जो है अपने समाधि में विराजमान थे, और जब जब समाधि लगती है किसी की, तब तब इंद्र का सिंहासन डोलना प्रारंभ हो जाता है, डोलने लगता है। जब
जीव की ऊर्ध्वगामी गति में मन के ऊपर जब अवस्था चली जाती है तो ये मन रूपी इंद्र जो है इसका सिंहासन डोलने लगता है। उसको लगता है कि ये जीव मेरे चंगुल से बाहर चला जा रहा है। और सृष्टि में, प्रकृति में ये मन जो है, ये माया जो है, हमेशा जीव को अपने ही वश में रखना चाहती है। भगवान शंकर विराजमान है समाधि में, त्रिगुणातीत अवस्था में, अखंड समाधि में। अब इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अब ये जो है अवस्था मेरे बस की नहीं, मुझे ही मरना पड़ेगा यहाँ, मैं ही इनके वशीभूत होऊंगा, मेरे वश में अब ये अवस्था रहने वाली है नहीं। और ये उसको जो है पसंद नहीं, तो अपने एक प्रबल दूत जो है कामदेव को कहा, तुम जाकर के इनकी